जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका महाकाली लाइब्रेरी एंड कोचिंग क्लास में। जैसा कि दोस्तों हमारी घातांक एंड करनी की सीरीज शुरू हो चुकी है। एक वीडियो आपका बेसिक वाला सुबह मैंने डाल दिया है, अब ये अगला वीडियो है। इसमें हम 7 से 8 क्वेश्चन देखेंगे। इनके थ्रू हम जानेंगे कि हम जो करनी रहती है वो बड़ी छोटी पे आरोही क्रम अवरोही क्रम में जो सवाल बनते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। आइए, पहला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए दोस्तों, कभी आपके पास में यदि ऐसा सवाल देखने को मिल जाता है कि 3 की घात 34, 2 की घात 51 और 17 की घात 17, तो अपन ने बेसिक में जब डिस्कशन किया था तो मैंने आपको बताया था कि आधार समान होता है। क्या समान होता है? बेस समान होता है, तब अपन किसकी तुलना करते हैं? घातों की तुलना करते हैं। पर यहाँ पे मेरे को लग रहा है, आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे हम घातों को समान कर सकते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। यदि बेस समान है तो आप किसकी तुलना करेंगे? घातों की तुलना करेंगे। और यदि घातें समान है तो आप बेस की तुलना कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इजीली ऐसा सवाल कभी आपको दिख जाए कि ये किसी की टेबल बनाता हो तो आप निश्चिंत होकर इनका बेस घाते समान करने की प्रयास कीजिएगा। जैसे कि अब अपन इस सवाल को समान करते हैं तो यहाँ पे आपको पावर दिख रही है कितनी? 17, 51 और 34। तो हम क्या करेंगे? 17 इसको क्या लिख लेंगे? 2 की पावर, मतलब इसको लिख लेंगे 3 की पावर 2, 2 की इनकी पावर क्या कर देंगे? 17 चढ़ा देंगे। अगला इसको क्या लिख देंगे अपन? 2 की पावर 3, क्योंकि देखो 17 तिया कितने होते हैं? 17 की टेबल में 51 3 बार में आता है, 17 तो 51, और यहाँ पे 17 की पावर 17 ही है। तो अब ये जो आपको घातें दिख रही है दोस्तों, ये कैसी हो गई? समान। अब जब घातें समान हो गई तो हम इन बेस की तुलना कर देंगे। तो यहाँ पे बेस की तुलना की 9 आया, यहाँ पे 8 आया और यहाँ पे 17 आया। तो अब आप आसानी से देख सकते हैं दोस्तों कि आपका आंसर कौन सा वाला है? आरोही क्रम। अब दोस्तों समझिए, आरोही क्रम और जो अवरोही क्रम में है इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। डिक्रीजिंग फॉर्म और इंक्रीजिंग फॉर्म में बहुत कन्फ्यूजन होता है। इंग्लिश में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिक्रीजिंग मतलब बढ़ता हुआ जाएगा, और डिक्रीजिंग मतलब कि घटता हुआ जाएगा, और इंक्रीजिंग मतलब कि बढ़ता हुआ जाएगा। पर हिंदी में बहुत से लोगों को दिक्कत आती है, तो आरोही का मतलब क्या होता है? तो इसको आसान भाषा में समझने के लिए आप ओनली इतना सा ध्यान रखें कि आप जब आ बोलते हैं हिंदी में, जब अपन आ बोलते हैं तो अपना मुंह पहले स्टार्टिंग में छोटा बंद रहता है, फिर अपन आ बोलने के लिए मुंह बड़ा खुलता है, नहीं खुलता अपना? यदि अपना मुंह बड़ा खुला है मतलब अपन किधर से किधर गए हैं? पहले मुंह छोटा था, मतलब छोटे से बड़े की ओर। तो कभी भी आपको आरोही क्रम में जमाना है, मतलब कि सबसे छोटी संख्या पहले आएगी, उसके बाद में बड़ी होती जाएगी। वो आ ऐसे बोलते हैं ना अपन, तो वो ऐसा हो जाएगा। और अवरोही बोलेगा तो देखो, अपन जब भी बोलेंगे तो औ, अपन जब साउंड बोलते हैं तो औ आता ही नहीं आता है। तो पहले मुंह अपना कैसा था? औ बोलने में आ बड़ा था, फिर व आया अवरोही क्रम। तो अवरोही में क्या था? पहले बड़ा फिर छोटा। तो आप इससे आसानी से इजी वे में याद रख सकते हैं, कभी भी नहीं भूलोगे। तो यहाँ पे अपन देखें, आरोही क्रम में अपने को व्यवस्थित करना है। तो सबसे बड़ा अपने पास में क्या आएगा? 17 नहीं है दोस्तों, यहाँ पे 7 है। बाय मिस्टेक गलती से 17 लिखा गया वहाँ पे। तो इसको आप 7 कर लीजिएगा। तो अपन इसको 7 से अपन जब सोल्व करते हैं तो आपको क्या करना है? आरोही क्रम मतलब कि सबसे छोटी पहली, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो यहाँ पे 17 वाला मतलब 17 की पावर ये 7 की पावर 7 की पावर 17, और यहाँ पे 8 आया, मतलब ये किससे आया? 2 की पावर 51, और उसके बाद में क्या आया आपके पास में? 3 की पावर 34। तो ये कौन सा क्रम हो गया आपके पास में दोस्तों? आरोही क्रम हो गया। सबसे पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी, सबसे एंड में। पर यहाँ देखिए, आपको एग्जामिनर और बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है। अब उसने यहाँ पे साइन इंडिकेट कर दिए। क्या कर दिए? साइन दे दिए। अब उसने ऐसे मुंह खोल के दे दिया, ठीक है। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज। अब आपको ये पता होना चाहिए, साइन का मतलब है कि जिधर मुंह खुला रहता है वो संख्या बड़ी रहती है, जिधर मुंह बंद रहता है वो संख्या बंद रहता है, वो संख्या छोटी रहेगी। अब देखो, अपन ने किस वे में जमाया है? सबसे छोटी पहले, मतलब अपन ने इस वे में जमा है। जबकि अपने को ऑप्शन किस वे में जमाने के लिए बोल रहा है? अपने को ऑप्शन बोल रहा है कि आप ए से जमाइए। तो अपन इसको ए से जमा देते हैं, तो ये क्या आ जाता है? 3 की पावर 34, और यहाँ पे ए से जमाना है, ठीक है। तो ये 2 की पावर 51, और इसका मतलब क्या हो जाएगा? 7 की पावर
17, ठीक है। तो अब आपके पास में आंसर आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि आपके पास में जो पहला वाला है वही आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार अपन आसानी से इनको सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये छोटा सा क्वेश्चन है जो कि अच्छे एग्जामों में पूछा जाता है, तो अपने को भी नॉलेज होना चाहिए। इसमें क्या क्या नॉलेज अपने को सीखने को मिला वो क्या है। पहली चीज़ तो घाते समान करना आप सीखे, ठीक है। दूसरी चीज़ अपन क्या सीखे कि यार घाते समान करने के बाद में बड़ा छोटा देखना, बड़ा छोटा के बाद में आरोही और अवरोही क्रम में कैसे जमाते हैं वो सीखा। इसके बाद में अपन ने चिन्ह का भी थोड़ा जिसको नहीं मालूम था वो यहाँ पे चिन्ह का भी मतलब सीखा होगा कि जिधर मुंह बड़ा खुला रहता है वहाँ संख्या बड़ी और जिधर मुंह बंद रहता है वहाँ संख्या छोटी होगी। तो दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा, पहला वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये पहला अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि अच्छे एग्जामों मतलब अपन नए पैटर्न में देखें तो ये क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अब आरोही अवरोही क्रम से ही रिलेटेड जो सवाल हैं इनमें भी आपको बड़ी संख्या छोटी संख्या वगैरह वगैरह देखने को मिल जाती है कि बड़ी संख्या कौन सी होगी, छोटी संख्या कौन सी होगी। यहाँ पे आपके पास में यदि गिवन है दोस्तों कि 4 रूट 9 करनी 3 रूट 9 करनी 4 रूट 20 और करनी 6 ऐसे इसको पढ़ा जाता है दोस्तों, ठीक है। इसको भी आपको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। और भी आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें, एक तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करना, दूसरा आप छोटी संख्या कौन सी होगी, तीसरा बड़ी संख्या कौन सी होगी, ठीक है। और तो मुश्किल है, अभी तो 3 क्वेश्चन आपसे आसानी से यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो आपको आरोही क्रम में जमाना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे ना तो आपको ना तो बेस समान दिख रहा है और ना ही घाते समान दिख रही है, मतलब कि करनी समान नहीं दिख रही है। अपन ने जब रूल पढ़ा था दोस्तों तो क्या पढ़ा था, देखो कि यहाँ पे ये वाला रूल, देखो आपको ये वाला रूल याद होगा, हमने सबसे लास्ट में बताया था कि इसको आप a की पावर 1/n लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो इसको यदि मैं इसमें कन्वर्ट करके लिखूँगा तो यहाँ पे ऐसा लिख दूंगा और यहाँ पे इसको मैं कन्वर्ट करके लिखूँगा तो ऐसा लिख दूंगा, क्योंकि जो करनी है वो 1/n, n का मान ही करनी है। यहाँ पे यदि मैं इसको ऐसा लिखूँगा तो 1/6 लिख दूंगा, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, घाते समान करनी है। क्या करना है दोस्तों, घाते समान करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसा कि अपन LCM HCF पढ़ के आए हैं इसीलिए मैंने घातांक करनी बाद में उठाया, पहले LCM HCF पढ़ा दिया क्योंकि उसका यूज़ हर जगह आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आपको जो पावर समान करनी है तो पावर समान करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, अपन पावर समान करने के लिए ये जो ऊपर वाली चीज़ें हैं ये आप उठा लीजिए। यदि आप इनको देखेंगे तो 1/3, 1/4 और 1/6 इनका एलसीएम लेना है दोस्तों नीचे वाली का। जब हम इनका एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है दोस्तों, 12। अब जब हमने एलसीएम ले लिया है 3, 4 और 6 का, वो आया 12, तो 3 चुक 12, कोमा लगा दो, 4 तिया 12 और 6 दूना 12, मतलब ये पावर आ गई है। और ये पावर किस पे चढ़ाना है दोस्तों, आइए देखते हैं। यहाँ पे 9 की पावर आपको कितनी चढ़ा देनी है, 4, कारण आपको एलसीएम लेना है। अब जो ये ऊपर आया है ना, इस ऊपर को ही अभी 1/3 की जगह पे क्या लिखेंगे, 9 की पावर 4। यहाँ पे कितना है, 3 आया है, तो यहाँ पे 20 की पावर कितनी चढ़ाएंगे दोस्तों, 3। यहाँ पे 25, यहाँ पे 2 आया है तो 25 की पावर कितनी चढ़ाएंगे दोस्तों, 2 चढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, आया समझ में कैसे किया हम लोगों ने इजी वे में एक आइडेंटिटी का यूज़ किया है। ठीक है, वैसे तो डायरेक्ट बोल दिया जाता है कि 3, 4 और 6 का आप एलसीएम निकाल लें, और एलसीएम निकालने के बाद में जो करनी में लगा रहता है उस पर आप पावर ऐड कर दीजिएगा ऐसे। अब मैंने इसको पूरा डिस्क्राइब करके आपको बता दिया है आपके सामने कि यार ये कैसे आता है, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर यहीं से सवाल दे देता है तो यहाँ से भी स्टूडेंट उलझ जाते हैं। तो यहाँ से हमने निकाल लिया ये 4, 3, 2 जो शेष बचता है, जो भाग देने के बाद आता है, वो क्या आ गया, उसकी पावर अपन किस पे चढ़ा देते हैं, ये 9 हो गया इस पे चढ़ा देंगे, 20 हो गया इस पे चढ़ा देंगे और 25 हो गया इस पे चढ़ा देंगे। इनको सोल्व करने के बाद में आपको बड़ी छोटी सब दोस्तों समझ में आ जाएगी। यहाँ पे 25 की पावर 2 करेंगे तो 60, 25 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है
625 कैसे किया, देखो इसका भी रूल होता है कि 25 × 25 अपन जब भी करते हैं तो ये जो संख्या रहती है 5, इनका तो आपस में वैसे ही इंटू हो जाता है, पर यहाँ पे जो ये 2 अंक रहते हैं इनमें से किसी भी एक को 1 प्लस कर दीजिएगा तो ये 2 और 1 कितना बन जाता है 3, और 3 इंटू आप 2 करोगे तो कितना आता है दोस्तों 6। तो ये ऐसे अपन 25 का नहीं 35 का भी 45 का भी, जैसे मान लो आपको 35 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे 5 25 और 4 तिया 12, इसमें 1 बढ़ा दो। इस विधि को बोलते हैं एकाधिकन पूर्वेंट, जो कि ओनली इकाई का अंक जब 5 रहता है 5 रहता है तो आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या जैसे कि 45 हो गया तो 45 को भी ऐसे ही कर सकते हैं 5 25 और 5 चुक इसमें 1 बढ़ा दो ये वाले में तो 5 चुक 20 20 25 45 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे कुछ विशेष चीज़ें आपको याद होना चाहिए ताकि अपना कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट हो जाए। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, अब 20 का क्यूब कैसे निकाला, देखिए मैंने क्या सोचा, देखो 20 का क्यूब निकालने के लिए 20 × 20 है। कुछ बच्चों को जानकारी नहीं होगी कि ये जो जीरो है ना आप इनको ऐसे के ऐसे ही एज इट इज उतार दीजिएगा, ठीक है, और आपको ओनली 2 की पावर ही करके और यहाँ लिखना रहता है, ठीक है। तो ये जो जीरो रहता है ये इजी वे में जितनी भी पावर है उतने जीरो आपके पास में मिलेंगे, और जो संख्या रहती है उसी का क्यूब स्क्वायर वगैरह आपको लिखना रहता है। अब आइए ये हो गया 8000, क्लियर है। अब इसकी बात कर लेते हैं भाई, 9 की पावर 4 है तो यहाँ पे आके रुक जाता है। अब जब रुक जाता है दिमाग तो क्या करेंगे, तो आपको सोचना बंद नहीं करना है। आपको 9 का स्क्वायर आता है जी, किस किस को नहीं, सभी को आता है 9 का स्क्वायर ये होता है। तो आप इसको ऐसा नहीं तोड़ सकते 9 की पावर 4 को कि 9 स्क्वायर इंटू 9 स्क्वायर, अपन ने ऐसा तोड़ दिया तो 81 इंटू 81 हो गया। अब 81 का इंटू क्या ज़्यादा टफ है क्या, यहाँ से अपन ने डायरेक्ट किया ऐसा, और ऐसा करके आपको पेन नहीं रोकना है क्या नहीं रोकना है दोस्तों, पेन का भी नहीं रोकना है। पेन कब नहीं रुकेगा, जब आपके पास में थोड़ा थोड़ा अच्छा नॉलेज होगा तब। अब ये नॉलेज मतलब कि आपको सोचना है और आपकी सोच को इतनी विकसित कर लेना है कि यार मैं इसको कैसे इजी कर सकता हूँ। अब मेरे को लगा कि मेरे को यही भैया मेरे को नहीं आता वहाँ तक कि मैंने 9 की पावर 4 में यार बहुत बड़ा इंटू होगा, तो ये सोचने से अच्छा है कि आप उसको 2 टुकड़े में तोड़ लीजिए और 81 इंटू 81 आप आसानी से कर सकते हैं। तो आपका कितना आ गया, अब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों 6581 सॉरी 61 कितना आ गया 8 दूनी 16, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेशन अपनी सही थी, अभी गलत हो जाता वैसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना जो आंसर आना था वो तो राइट आता। यहाँ पे हम देखते हैं तो ये तीनों आ गए अपने सामने। अब आप सबसे बड़ी संख्या यदि पूछे तो आप ये वाला ऑप्शन में आपको मिलेंगे, यदि उसने बड़ा पूछा है तो ऐसा बोलेंगे, और यदि अब उसने बोला आरोही क्रम में तो आरोही क्रम में इसको कैसे जमाएंगे। सबसे आरोही मैंने क्या बोला था, आ क्या बोल रहा है, देखो जब अपन आ बोलते हैं तो पहले मुंह छोटा फिर आ के लिए बड़ी वॉइस जाती है, ऐसे करके अपना मुंह थोड़ा बड़ा खुलता है आ, या फिर गोलगप्पे खाते टाइम का ना आ बहुत बड़ा मुंह खुल जाता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो सबसे छोटा वाला पहले 625 कहाँ से आया था, इस 25 से, और ये वाला 25 कहाँ से आया था, यहाँ से। तो आपको ये सब चीज़ें नहीं लिखते हुए जो मेन बेस है आपका, जहाँ से आपने स्टार्ट किया है वहाँ से आपको लाना है। अब ये सबसे छोटी अपन ने पहले लिखी है तो ऐसे साइन की भी प्रैक्टिस आप करते जाना। छोटी है तो मुंह बंद और ऐसा कर देना, ठीक है, खुला मुंह बड़े साइड। फिर सेकंड वाला ये है, सेकंड वाला ये कहाँ से आया, पहली वाली से आया था, क्योंकि उसका प्लेस आपको भूलना नहीं है कि वो कौन से प्लेस पे है। फिर लास्ट वाली, तो लास्ट वाली का प्लेस ये है, तो दोस्तों ये आ गया लास्ट वाली का। तो ये कौन सा क्रम हो गया, आरोही क्रम, क्लियर है दोस्तों। अब इसी को वो घुमा के आपको आंसर ऐसा भी मिल सकता है कभी कभी, जो कि अपन ने पहले क्वेश्चन में देखा, तो ये भी राइट आंसर होगा। मतलब आपको इस फॉर्म में भी मिल सकता है और इस फॉर्म में भी मिल सकता है आंसर देखने के लिए। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एग्जामिनर आपके ही माइंड का टेस्ट ले रहा है कि हाँ आपको चीज़ों का परफेक्ट नॉलेज है या नहीं, कि थोड़ा मोड़ा से एकदम रटन विद्या से काम चला रहे हैं। यदि रटन विद्या से काम चलाएंगे तो वो यहाँ पे आपका जो सीक्वेंस है ये वाला आएगा और ये वाले में आएगा जरूर, पर वो साइन थोड़ा सा क्या कर देगा, चेंज कर देगा, तो आप टपक जाओगे, वहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अच्छे से सीख के जाएं एग्जाम में ताकि आपने को प्रॉब्लम ना आए। ये हो गया। अब अपन आगे चलते हैं, इसके आगे हम देखने का प्रयास करते हैं।
तो अगला क्वेश्चन आपके पास में आता है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको बड़ी संख्या बतानी है। तो अगर करनी 3, 5, करनी 4, 10, यहाँ पे करनी 10 है। कितनी है? करनी 10 और अंडर 12। यहाँ पे आपको क्या बताना है दोस्तों? बड़ी संख्या। बड़ी संख्या भी बता दो, आरोही में भी लिख दो, अवरोही में भी लिख दो। यदि आपको अच्छा नॉलेज चाहिए तो आप सभी क्वेश्चंस को एक साथ सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, तो बहुत जल्दी आप पिकअप पकड़ लेंगे, अच्छे से मैथ्स आपका हो जाएगा और एग्ज़ाम में गलत भी नहीं होगा। यहाँ पे आपको क्या करना है? आपको करना क्या है कि जो करनी है तो इसको कैसे लिख देते हैं? ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अपन ने इसको ऐसे लिख दिया। ऐसे से क्या होगा कि अपना जो नॉलेज है वो परफेक्ट वे में बाहर आएगा। आपको किस किस का एलसीएम लेना है? 3, 5, 10 का एलसीएम लेना है। इनका एलसीएम लिया तो कितना आएगा दोस्तों? 3, 5, 10, 3, 5 और 10। ठीक है, 3, 5, 10 का एलसीएम लिया तो कितना आ गया? 3 5 15, 15 दूनी 30। कितना आ गया दोस्तों? 30 इनका क्या आ गया? एलसीएम। अब यहाँ पे अपन ने 30 यहाँ पे लिख दिया और 30 से इसमें भाग दिया तो कितना है? यहाँ पे 10। 5 से अपन ने भाग दिया तो कितना है? 5 अंक 30। इससे दिया तो कितना हो गया? 3। अब इसमें क्या करना है? यहाँ पे पावर चढ़ा देना है। तो यहाँ पे 3 की पावर कितनी हो जाएगी? 10। यहाँ पे 4 की पावर कितनी हो जाएगी? 6। यहाँ पे 12 की पावर कितनी हो जाएगी दोस्तों? 3 हो जाएगी। अब आपको क्या करना है? सबसे बड़ी बताना है। वैसे तो स्पष्ट समझ में आ जाता है, फिर भी आप इसको सोल्व कर लीजिए कि जैसे कि आप 3 की घात 10 है तो 3 की घात 10 को क्या कर सकते हैं? आपको 3 की घात कहाँ तक आती है आपको याद भी रखना है। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। मान लो आपको 81 तक आती है तो आप इसको कैसे तोड़ोगे कि 3 की घात 4 इंटू 3 की घात 4 इंटू 3 की घात 2, मतलब 81 इंटू 81 इंटू 3 तिया 9। अपन ने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, पर एक बार और कर लीजिएगा। तो आपको पेन नहीं रोकना है। पेन नहीं रोकेंगे तो आपके आंसर फटाफट आ जाएंगे। 9 छंग 54, हसीलाया 5, 9 5 45, 45 5 50, हसीलाया 5, 9 छंग 54, 54 और 5 कितने हो गए? 59। ठीक है दोस्तों, ये आपका किसका आ गया? 10 वाला आ गया। कोई टाइम लगा क्या? बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। यदि आप पेन नहीं रोकोगे तो टाइम नहीं लगने वाला है। तो ये आपके पास में एक संख्या का निकल के आ गया। क्या आ गया? 549। ये आ गया पहली वाली का, जो कि ये है। सेकंड वाली का क्या निकल के आया था कि 5 है, मतलब कहाँ है? 4 की पावर 6। 4 की पावर 6 मतलब आप कहाँ तक जा सकते हैं? 4 चौक 16 और 16 चौक 64। तो आपको 64 का स्क्वायर, 64 का स्क्वायर कैसे करते हैं? आपको देखो कैलकुलेशन की मेथड से आपको खुद को प्रैक्टिस के तौर पे लानी पड़ेगी। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी हो जाएगी। 4 चौक 16, हसीलाया 1, 6 चौक 24, 24 48 और 49, हसीलाया 4 36, 36 और 4 40, 40 96 होता है दोस्तों। 64 का स्क्वायर भी डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए 40 96। तो 40 96 आ गई दूसरी वाली। और तीसरी वाली क्या होता है? 12 का क्यूब। 12 का क्यूब दोस्तों होता है 1728। या फिर विश्वास नहीं है तो 12 चौक 48, हसीलाया 4, 12 चौक 48, 48 और 4 52, हसीलाया 5, 12 और 5 17, 1728। अब यहाँ पे आपसे पूछा कौन सा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो सबसे बड़ी वाली पहली वाली, मतलब कि ये वाली क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा कि बड़ी संख्या ये है। अब मान लो अवरोही और आरोही में तो आप लोग जैसे कि अब अपन अगले क्वेश्चन करेंगे ही या फिर इसी में भी आप समझना चाहते हैं तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी आपके पास में? देखिए इसको क्लीन कर देते हैं अपन, यहाँ से थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि लिखने में आसानी हो जाए और आपको क्लीन दिखे भी। यहाँ यदि आरोही, देखो आरोही क्रम की यदि मैं बात करूँ तो यही समझ लेते हैं आरोही क्रम। आरोही मतलब सबसे छोटा पहले, तो सबसे छोटा आपको यहाँ कौन सा नज़र आ रहा है? 1728। मतलब ये कहाँ से आया था? 10 की घात 12 से। ये आ गया छोटा, फिर उससे बड़ा बीच वाला आया था अपना, फिर सबसे बड़ा अपना सबसे पहले वाला आया था। तो ये कौन सा क्रम हो गया दोस्तों? सबसे छोटा अपन ने पहले ले लिया तो ये हो गया कौन सा? अपना आरोही क्रम हो गया। क्लियर है दोस्तों? अब अपन बात करेंगे दोस्तों किसकी? आरोही और अवरोही। देखो साइन का खेल है, वरना आरोही अवरोही में देखो यहीं उलट जाते हैं, कन्फ्यूज़न हो जाता है क्योंकि आगे पीछे आप लिखोगे आरोही अवरोही में, क्योंकि साइन उसने दिया है। ठीक है, साइन के हिसाब से आपको लिखना है। तो सबसे छोटी पहले, बड़ी ये और ये। आपको ऑप्शन में आपको समझ में आ जाएगा, चार ऑप्शन में आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है।
आपको बस आरोही और अवरोही का मीनिंग मालूम होना चाहिए अच्छे से। ठीक है दोस्तों, अब अपन अगली बात करते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। वो क्या बोल रहा है कि ये सारे क्वेश्चन दोस्तों एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये रूट 5 और 2 करनी 20। यहाँ पे आपको देखो, एक तो ये वाले इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं जो कि हमने अभी तक 2-3 क्वेश्चन कर लिए। अब इसी का थोड़ा सा टाइप चेंज करके अभी ये जो करनी में डला है, ये करनी में ना रहते हुए आपके पास में कैसा दे दिया जाए दोस्तों, बाहर दे दिया जाए, ऐसे बाहर दे दिया जाए। अभी तक अपन ने जो क्वेश्चन करे वो एलसीएम वाले हुए, मतलब कि पहला भी अपन ने उसी टाइप का करा, दूसरा भी उसी टाइप का करा। अब अगला ये वाला देख लो, ये टाइप थोड़ा सा चेंज हो गया। इसमें क्या हो गया कि ये जो नंबर दिए हैं आपको करनी के बाहर दिए हुए हैं, इसको कैसे सोल्व करना है भाई, इसमें कैसे चेक करें कि कौन सी करनी बड़ी होगी, कौन सी करनी छोटी होगी। तो आपको इसमें जो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, आपको वो सोचना है। एग्जामिनर खुद आपकी स्मार्टनेस का टेस्ट लेता है, तो स्मार्टनेस का टेस्ट ले रहा है मतलब उसने कहीं ना कहीं आपको हिंट छोड़ी होगी कि भाई तुम इसको कैसे आपके दिमाग से इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। तो मेरा तो दिमाग ऐसा काम किया कि मैं इसको क्यों ना डायरेक्ट अपन सबका स्क्वायर, यदि आप स्क्वायर क्यूब करते हैं तो आपको सारी संख्याओं का करना है, तो आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि एक प्रॉपर वे होता है जिसमें संख्याएं चलती हैं। ठीक है, तो हमने एक वे का ही यूज़ किया, उसी वे का, और उसमें क्या किया हमने, इनकी सारी की पावर डबल कर दी। क्या कर दिया, सबका स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने से मेरे को क्या फ़ायदा हुआ, स्क्वायर करने से मेरे को जो चीज़ है बड़ी छोटी वो स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी, मेरे सामने निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इसका स्क्वायर किया तो 9 चौक 9 और इसमें आ गया 2 निकल के, इधर आ गया 9 और इधर भी क्या निकल के आ गया 7, इधर 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और 5, इधर 2 का स्क्वायर 4 और रूट 20 का कितना होता है 20 होता है दोस्तों। ठीक है, देखो यहाँ पे किसी भी संख्या करने वाली संख्या का अपन जब रूट करते हैं तो रूट इंटू रूट 2 कितना हो जाता है दोस्तों, वो निकल के आता है 2। ऐसे ही हमने यहाँ पे रूट 7 का स्क्वायर किया तो यहाँ पे कितना आया रूट 7 इंटू रूट 7। तो करनी से जब बाहर आने के लिए कम से कम 2 नंबर की आवश्यकता लगती है। क्यों, क्योंकि करनी में कितना डला रहता है 2 डला रहता है। तो जब 2 करनी आपस में इंटू होती है तो वो जो पूर्णांक उनके बीच में बैठा हुआ है वो बाहर निकल के आ जाता है, यदि सेम संख्या उसके अंदर है तो। ठीक है, तो यहाँ पे वही किया हमने, यहाँ से 2 निकाल लिए, यहाँ से 7, यहाँ से 5 और यहाँ से 20 निकाल लिया। अब आगे हम आते हैं तो हमें अब स्पष्ट रूप से समझ में आ गया है कि यहाँ पे 18, यहाँ पे 9 7 63, यहाँ पे 180, 6 5 30 हासिल है 15 180, और यहाँ पे कितना हो गया 25 20 चौक 80। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे 18 63 180 और 80 अपने पास में नंबर आ गए हैं। अब पूछा क्या है, बड़ी संख्या पूछी होगी तो ये वाला आंसर हो जाएगा, और ये वाला मतलब अपन किस दिशा में आए, ये वाले में, तो 6√5 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछी होगी कि छोटी छोटी संख्या बताएं तो छोटी छोटी वाला करनी कौन सी हो जाएगी, ये वाली, मतलब आपका आंसर कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। तो छोटी संख्या छोटी करनी पूछेगा तो ये हो जाएगा, और बड़ी करनी पूछेगा तो ये वाला आपका आंसर हो जाने वाला है। और यदि आरोही अवरोही में पूछा तो हमें अपन अभी तक डिस्कस करते आए ही हैं, आप आराम से अब आसानी से जमा सकते हैं आरोही अवरोही क्रम में। चलिए इसके आगे वाले क्वेश्चन से तो अपन थोड़ी बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन से किस टाइप से पूछा जा सकता है, क्योंकि हमने आज यही टॉपिक उठाया है, बड़ी छोटी करनी को हम कैसे फाइंड आउट करें। तो एक तो आपके पास में हो गया क्या दोस्तों, एलसीएम मेथड। एलसीएम मतलब वो भी लेते कैसे, पहले तो अपना जो आइडेंटिटी लगती है आप उसको अच्छे से सीखें, उसको अच्छे से फॉलो करवाएं, डायरेक्ट ना करें, क्योंकि डायरेक्ट करने में आप लोगों को ही घाटा है, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जामिनर थोड़ा और डीप से पूछ लेता है तो आप लोग फंस जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपन डेसिबल वाले पे। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं डेसिबल वाले पे। 0.1 का स्क्वायर 0.012 और क्या आ गया 0.004। ठीक है, इसमें यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बड़ी करनी क्या होगी, छोटी करनी क्या होगी, तो कैसे करेंगे। सबसे पहला आपका काम रहेगा कि आपको करनी निकालनी है। पहले तो इनको पूरा सेम में या तो करनी में रखो या फिर क्या कर लो कि करनी से बाहर निकाल लो। यदि ये निकल रहा है तो करनी, पहले तो इसका स्क्वायर होता क्या है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, एक का स्क्वायर भैया एक ही होता है, तो 0.1 का भी स्क्वायर क्या होता है
बोले एक ही होता है, नहीं 0.1 का स्क्वायर देखो, जब अपन 0.1 का स्क्वायर खोलने जाएंगे तो 0.1 इंटू 0.1, जब पॉइंट हटाते हैं तो नीचे डेसिबल लगाते हैं, पॉइंट हटाते हैं तो नीचे डेसिबल लगाते हैं, 1 का इंटू 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा और बट्टे में 0, कितनी 0 हो जाएगी, 10 का इंटू 10 में हो जाएगा तो 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डेसिबल हटाएंगे तो कितने पॉइंट के बाद में लगाएंगे, 2 अंक के बाद में दशमलव लगाएंगे। अब अंक नहीं है तो आप 0 लगाते हुए ला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 0.1 का स्क्वायर तो आपके पास में ही हो जाएगा, तो ये तो आ गया 0.1, क्लियर है। अगला चलो इसको भी अपन निकाल के ले आते हैं, इसको करने के बाहर लाना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे आपके पास में 0.121, तो यहाँ से डेसिबल हटाएंगे कितने, 1 2 3 4 लग जाएगी, और आपको मालूम है कितने जोड़े की आवश्यकता लगती है, 2 की। तो देखिए इसको कैसे निकाल लोगे, 100 इंटू 100 हो जाएगा, और ये 11 का स्क्वायर होता ही है, तो यहाँ पे 11/100 आपके पास में बाहर आ जाएगा, और आप जब डेसिबल लगाएंगे तो 0.11 आपके पास में आंसर आ जाएगा। कारण देखो कितनी 0 है, 1 और 2, तो 2 अंक के बाद में पॉइंट लगा देंगे, तो 1 और 2 अंक छोड़ के अपन ने क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। अब 0.12 ये तो ऐसा कैसे ही लिखा है, तो ये लिख दो ऐसा कैसे, 0.12। अगला क्या दिया है आपके पास में 0.0004, तो यहाँ भी 4 है तो हटा दिया, 1 2 3 4, ये किसका होता है, 2 इंटू 2, और इसके फैक्टर क्या होते हैं, 100 इंटू 100, तो यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ से 100 बाहर आ जाएगा। अब जब 2 और 100 बाहर आ गया तो कितने पॉइंट, कितने अंक के बाद पॉइंट लगेगा, तो यहाँ पे तो भैया 2 0 है, तो यहाँ पे 2 अंक तो दिख ही नहीं रहे, तो आप क्या करोगे, इसके आगे 0 बढ़ा देना। अब गिनना कितने अंक, 2 अंक, क्योंकि 2 0 है तो 1 और 2 यहाँ पॉइंट लग जाएगा, कहाँ लग जाएगा, यहाँ पे। अब देखिए यदि आपसे पूछे कौन सी बड़ी, पूछ ली क्या, बड़ी करनी या बड़ी संख्या कौन सी है, तो अब बड़ी संख्या में बताएं, ये 0.1 है, 0.01, ये 0.1 है, ये 0.12 है, और ये 0.02 है। तो दोस्तों यदि आपसे बड़ी पूछेगा तो जो बड़ी है वही बड़ी संख्या आपको, देखो 1 2 11 और 12 में क्या बड़ा रहता है, ये डेसिबल लगा है पर सभी में 2 2 के बाद पीछे से 2 अंक छोड़ के ही लगा है, मतलब कि इनकी वैल्यू वही है जो नंबर में अपने गिनती में 1 2 3 4 की होती है। तो आपका बड़ा करनी कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला आपका आंसर हो जाने वाला है। और यदि आपसे छोटी का पूछ लेता तो क्या करते, छोटी में ये आता 1 छोटा है तो 1, तो पहली वाली आंसर आ जाती, तो ये हो जाएगी कौन सी, छोटी, और ये वाली कौन सी हो जाएगी, बड़ी। ठीक है दोस्तों, तो छोटी और बड़ी निकालने में अब ये डेसिबल वाला कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो चुका है। डेसिबल कैसे हटाते हैं, कैसे लगाते हैं, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, 0.1 था, हमने सिंपली डेसिबल हटाया, पहले तो दोनों को इंटू कर दिया, 0.1 इंटू 0.1, फिर उसमें से हमने डेसिबल हटा दिए। अब डेसिबल हटा दिए तो कितना आया दोस्तों, डेसिबल हटाएंगे तो बट्टे में क्या लगाएंगे, 10 लगाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 नंबर के बाद में पॉइंट लगा है, 1 अंक के बाद में पॉइंट लगा था, इसलिए हमने यहाँ पे 10 लगाया। फिर इंटू या वापस वही करा, तो ऊपर वाली का इंटू ऊपर वाली, मतलब 1 एकम 1 हो गया और 10 धाम 100 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 100 है तो अब कैसे लगाएंगे पॉइंट, तो यहाँ पे इसके आगे क्या कर लीजिएगा, आप पॉइंट बढ़ा लीजिएगा, सॉरी 0 बढ़ा लीजिएगा। जब 0 बढ़ा लेते तो अपने पास में 0 भी एक अंक होता है, तो 2 अंक छोड़ के अपने पास में पॉइंट लग जाएगा, तो इसका मान ये आ जाएगा। वैसे ही हमने इसे ऐसे किया, कितना अंक था, 1 2 3 4, तो पॉइंट हटा के 1 2 3 4 नीचे लगा दिया। 4 का वर्गमूल क्या होता है, 4 0 का 100 होता है, जो कि निकाल के ले आए, और 121 होता है 11 का वर्गमूल। ये आपको नॉर्मल बेसिक जानकारियाँ होना चाहिए, क्या किसका वर्ग है, क्या किसका वर्गमूल है, वर्गमूल, और इसकी भी हम क्लास लेके आएंगे, डोंट वरी, जिसको नहीं आता है आप वहाँ से क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलो अब अगले सवाल पे हम बात करते हैं। अगला सवाल थोड़ा सा क्या आता है, घातांक बेस आता है, जैसे कि मैंने बता तो दिया है उस टाइप का, पर क्या है कि थोड़ा रूप परिवर्तित करके आ जाता है, तो आप लोगों को शायद कन्फ्यूज़न हो जाए। तो ये हो गया 2 की पावर 250, 3 की पावर 150, 5 की पावर 100 और 4 की पावर 200 में बड़ी संख्या क्या होगी, में बड़ी संख्या क्या होगी।
अब जब ऐसा आ जाता है तो अपन ने जब पहला क्वेश्चन उठाया था तब भी वही बात की थी और अब भी वही बात कहूँगा कि यदि आपको सेम फैक्टर दिखे, मतलब सेम पहाड़े में यदि घातांक दिखे तो आपको घात आपको बराबर कर लेनी है, तो आप आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि भैया ये सारे 50 के पहाड़े में आ सकते हैं। किसके में? 50 के में। तो 250 को हम 50 के पहाड़े में कैसे तोड़ सकते हैं? देखो 250 के 50 के पहाड़े में तो 50 बाहर लिख लूँगा और 5 इधर कर दूंगा, तो 5 25 250 आ जाता है। ऐसे ही 150 को 50 के पहाड़े में 3 बार में, ऐसे ही 100 को 50 के पहाड़े में 2 बार में, ऐसे ही किसको 200 को 50 के पहाड़े में 4 बार में। तो अब इनको लिखना कैसे है? इनको ऐसे लिखते हैं दोस्तों, 2 की पावर कितना आया यहाँ पे? 2 की पावर 5 आया ना, अलग से 5 की पावर 50, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये वही आइडेंटिटी है, कौन सी वाली? देखिए अपन ने लिखा था a की पावर m की पावर n, तो ये क्या हो जाती है? a की पावर mn हो जाती है। तो ये वही वाली आइडेंटिटी है, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं। ये पूरा मर्जिंग था, इसको हम 2 टुकड़ों में करके लिख रहे हैं। ऐसा मर्जिंग था, ये मर्जिंग है, अपन ने इसको ऐसा लिख दिया। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए, अब इसको यहाँ लिख लेते हैं अपन, ठीक है, वो लिखा रहने देते हैं। 2 की घात 5 और इसकी घात कितनी हो जाएगी? 50। यहाँ पे 3 की 150 के कितने फैक्टर होते हैं? 150 के 3। तो यहाँ पे 3 की पावर 50, मतलब आपको घातें समान करनी है, कुल मिला के बात ये है। तो अभी ये 50 50 50 क्या हो गया? यहाँ पे समान हो गया। तो आपको यहाँ पे भी इस 50 को छोड़ देना है। अब 2 की घात 5, 3 की घात 3 और 5 की घात 2 और 4 की घात 4 से आपको कंपेयर करवाना है आपस में इन सबको। 2 की घात 5 कितनी होती है? 2 दूना 4, 4 दूना 8, ठीक है। इसको ऐसे देख लीजिए आप, 2 की पावर 5 मतलब 2 को कितने बार लिख देंगे? 5 बार, और 5 बार मल्टीप्लाई करो, 2 दूना 4, दूना 8, दूनी 16, दूना 32। तो 2 की पावर 5 का मतलब कितना हो गया दोस्तों? 32 हो गया। अब 3 की पावर 3 का 3 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया? 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 3 3 होतिया 27, ये हो गया 27। 5 की पावर 2 मतलब 25 और 4 की पावर 4 मतलब 64 होता है। अब आपसे पूछा क्या है? बड़ी संख्या। तो बड़ी देखो इसमें कौन सी दिख रही है आपको? 64। अब 64 कहाँ से आया था अपना? 4 की पावर 200 से। तो ये बड़ी संख्या आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन में बड़ी बड़ी आंखों से देखने को मिलेगा। तो 4 की पावर 200 आपका आंसर हो जाएगा इस वाले सवाल में। अब लास्ट वाले सवाल की ओर चलते हैं। तो आखिरी वाला सवाल अपना क्या बोलता है दोस्तों? आशा करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और नहीं भी आएंगे तो आप इसको आराम से एक बार और देखिएगा, तो आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। समझने की कोशिश करोगे तो सब चीज़ें मैंने इजी वे में ही डिस्क्राइब की है। ये देखो, ये वाला लास्ट क्वेश्चन इसलिए लिया मैंने ताकि ये भी एग्ज़ाम में आया हुआ है, ताकि आप लोगों को थोड़ा लगे कि नहीं यार, जो चीज़ें पढ़ रहे हैं एकदम एक्यूरेट पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम में आई हुई हैं। तो यहाँ पे जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो मैंने क्या बताया, यदि आप करते आए हो, आप करते भी हो, पर आप क्या हो जाते हो? कन्फ्यूज हो जाते हो कि यार अब ये फ्रैक्शन में आ गया तो यार इसमें बड़ी छोटी क्या होगी। मान लो इसमें क्या पूछ लिया आपसे, बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो अपन क्या हो जाते हैं? कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यार ये इसकी घात तो बटे में है। तो देखो दोस्तों, इसका मतलब ही वही है जो मैंने आपको अंडर में चेंज करके बताया था। तो अभी आपको डायरेक्ट फॉर्म में आ गया, तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो फ्रैक्शन में आपको दिख रहा है 3, 2 और 6, 1/3, तो ये 3, ये 2 और ये 6, ना कि ये 2, ये वाले नहीं उठाए मैंने, ये वाले उठाए कि 1/2 क्या उठाया है? 1/3, 1/2 और 1/6। तो ये जो नीचे वाला बेस है इसका मैंने क्या ले लिया? एलसीएम। जब मैंने इसका एलसीएम लिया था यार 6, यहाँ पे कितना बच जाएगा? 3 दूना, तो दूना यहाँ लिख दिया, 2 तिया, तो ये तिया लिख दूंगा, 6 कम और 6। अब ये पावर आपको इस वाले बेस पे चढ़ानी है, तो 3 की पावर 2 हो जाएगी, 2 की पावर 3 हो जाएगी और 6 की पावर 1 हो जाएगी। इसको हम लिख देंगे तो ये हो जाएगा 9, इसको लिख देंगे तो 8, इसको लिख देंगे तो 6। अब आपसे पूछा है बड़ा, तो बड़ा ये वाला, मतलब कि आपका आंसर ये आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज का ये वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा। बड़ी छोटी से रिलेटेड कोई सा भी सवाल आए, अवरोही क्रम से रिलेटेड कोई सा भी सवाल आए करनी में, तो आप आसानी से इनको बना देंगे। ठीक है दोस्तों, अब अगली क्लास में हम मिलेंगे जो एल्जेब्रिक फंक्शन होते हैं उनके क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।